हेलो, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल सम एंड ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के कॉन्सेप्ट पे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के कॉन्सेप्ट पे चलिए सम तो देख लेते हैं। पहले सम में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। दैट मींस हमें एक एक्सप्रेशन दिया है और इस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को देखते हो, अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें tan 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें sin 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए और हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी ये जो एंगल यहाँ पे दिए 60 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल से पता है। हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था क्रिएट करने, जहां पे हमने साइन कॉस टैन इनकी वैल्यूज फाइंड की थी फॉर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है जहां पे ये सब कैसे टेबल फॉर्म करते हैं बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना, बिकॉज अगर वो आएगा तो ही आप ये सम कर पाएंगे। और वो टेबल जो है वो बाय हार्ट नहीं करना है, मैंने एक तरीका बताया जिससे आप बहुत सिंपली कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखना और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप वीडियो देख लीजिए। ओके, तो चलिए अभी उस टेबल की जरूरत है तो ही हम ये सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमें tan 60 sin 60 एंड cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए और ये रहा टेबल। तो सबसे पहले अगर एक्सप्रेशन दिया है, सॉल्व करने को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें उस एक्सप्रेशन को लिखना होगा, तो एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। सो सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या दिया? एक्सप्रेशन में दिया है tan ऑफ 60 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करना है। एक चीज याद रखिए जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा है हम सॉल्व करते समय। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया है ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है, राइट? यहां पे हम जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan 60 हुआ या sin 60 हुआ या cos 60 हुआ, ये वैल्यूज कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आएंगे। और मैंने कहा है एक फ्रैक्शन में अगर फिर से अगर फ्रैक्शन है, माने अगर एक फ्रैक्शन में या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कहीं भी फ्रैक्शन है या दोनों जगह पे भी फ्रैक्शन है, तो मैंने हमेशा कहा है वी शुड ऑलवेज राइट इट इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हमें उस एक्सप्रेशन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना चाहिए। जब मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म बोलता हूं उसका मतलब क्या है? मतलब न्यूमरेटर अपॉन नहीं लिखेंगे, अपॉन के जगह पे हम लिखेंगे डिवीजन का साइन। तो न्यूमरेटर उसके बगल में आएगा डिवीजन का साइन और डिनोमिनेटर उसके बगल में। दैट इज हाउ यू राइट इट हॉरिजॉन्टली। ये याद रखना, इससे आपका कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा और आपका एक्सप्रेशन बहुत इजीली अच्छे से दिखेगा और आप गड़बड़ नहीं करोगे। वर्टिकली जितना करोगे उतना गड़बड़ होने का चांस है और अगर कुछ गलतियां हुई वो ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है। तो याद रखना हॉरिजॉन्टली दिखना है। तो हम अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब क्या दिया है? tan 60। अब जब आप tan 60 बोलते हो तो tan 60 मतलब हम कौन सा रो देखेंगे? tan का रो देखेंगे और 60 का कॉलम देखेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू? यस, द वैल्यू इज √3। दैट मींस न्यूमरेटर जो है जहां पे tan 60 है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करने आने हैं √3, तो हम लिखेंगे √3। अब न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही टर्म है, मैंने कहा हम लिखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। सो न्यूमरेटर अपॉन के जगह पे लिखेंगे डिवीजन साइन इसके बगल में, तो इसके बगल में आप लिख लीजिए डिवीजन साइन। सिंपल। डिवीजन के बाद आपको लिखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आप देखोगे दो टर्म्स है, दैट मींस ब्रैकेट डालना होगा। वेरी गुड। तो उस ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है? साइन 60 की वैल्यू चाहिए। सो साइन 60 मतलब हम देखेंगे साइन का रो और 60 का कॉलम। तो वैल्यू है साइन 60 का, दैट इज √3 अपॉन 2। ब्यूटिफुल। तो चलिए लिख देते हैं, वहां पे हमारे पास वैल्यू है √3 अपॉन 2 प्लस cos 60 की वैल्यू। ओके, cos 60 की वैल्यू दैट मींस हम देखेंगे cos का रो देखते हैं और 60, यस वो एंगल है और cos 60 का वैल्यू आप बोल रहे हो इट इज नथिंग बट हाफ। वेरी गुड। तो हम यहां पे लिखेंगे हाफ। सुपर्ब। अब सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना है। सो दैट मींस एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, उसके बाद तो बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ फ्रैक्शंस को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो आना चाहिए। तो आप बोलोगे वो तो हम बचपन से सीख रहे हैं, हमें पता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो न्यूमरेटर जो है √3 वुड रिमेन एज इट इज, हम उसे ऐसे ही रखेंगे।
डिवीजन का साइन ऐसे ही रहेगा। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो आप बोलोगे हाँ यहाँ पे तो ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट में जो दो फ्रैक्शंस ऐड करने, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। जो हम लिखेंगे वहां पे √3 + 1 अपॉन 2। वेरी गुड, ये आ गया। वेरी गुड। अब हमें पता है डिवीजन को हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो √3 वुड रिमेन एज इट इज। डिवीजन को जब हम मल्टीप्लीकेशन में करते हैं तो क्या करते हैं? यस, रेसिप्रोकल। सो हमें मिलेगा रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। दैट मींस 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, √3 + 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। दैट मींस होगा 2 अपॉन √3 + 1। सुपर, वॉज इट इजी? सिंपल, इजंट इट? यस। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या है, अब दो फ्रैक्शंस हमें मल्टीप्लाई करने, √3 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन √3 + 1 है। √3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 2 √3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है √3 + 1, तो लिख देते हैं वहां पे √3 + 1। सुपर। अब ये सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं, हमें सॉल्व करना है आगे। आप बोलोगे जो डिनोमिनेटर दिख रहा है वो तो इरेशनल है, बिकॉज वहां पे एक इरेशनल नंबर आ गया है, √3 + 1। ओके, अगर वो इरेशनल है तो हमें पता है डिनोमिनेटर को हमें हमेशा रैशनलाइज करके लिखना है, तो हम इस इरेशनल को रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। वी मल्टीप्लाई द रैशनलाइजिंग फैक्टर देयर। So what is the rationalizing factor for √3 + 1? We know that we just change the connecting sign. So what it would be? Instead of plus, it will be minus. That means इसका rationalizing factor होगा √3 - 1. Beautiful, very good. तो चलिए हम आगे लिखेंगे, हम लिखेंगे अब जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो पहले लिख देते, that is 2 √3 अपॉन √3 + 1 है। हम आगे सॉल्व करते से हमें क्या कर रहे हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज √3 - 1। वेरी गुड। यही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज √3 - 1। सुपर्ब, कर लिए। तो अभी क्या मिलेगा हमें? हमें इसे आगे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सो न्यूमरेटर को फिलहाल वैसे ही रखते हैं, दैट इज 2 √3 इंटू √3 - 1, और डिनोमिनेटर जो होगा वहां पे देख लेते हैं, √3 + 1 इंटू √3 - 1। ये कौन से फॉर्म में? आप बोलोगे ये तो है a + b इंटू a - b फॉर्म में, एंड वी नो दैट a + b इंटू a - b अगर इस फॉर्म में है तो हम उसे लिख सकते हैं a² - b²। ये तो हमें पता है, तो हम लिखेंगे a² - b²। हमारा a यहां पे है √3 और b है 1, दैट मींस हम लिखेंगे √3² - 1²। वेरी गुड, तो लिख देते हैं वहां पे √3² - 1²। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या मिलेगा? 2 √3 एज इट इज, और यहां पे आ गया √3 - 1, और डिनोमिनेटर में है √3 का स्क्वायर है 3। वेरी गुड। 1 का स्क्वायर है 1। सो व्हाट डू वी गेट हियर? We get 3 - 1, that is 2 in the denominator. So numerator में है 2 √3 into √3 - 1 upon 3 - 1 is nothing but 2, right? अभी कुछ सिंप्लीफाई सकते हैं, बोलोगे हाँ 2 and 2 gets cancelled, 2 and 2 gets cancelled. So what is left? We get the answer as हमें आंसर मिल रहा है √3 into √3 - 1। अब हम इसे ही फाइनल आंसर करके लिख सकते हैं, दैट इज द फाइनल आंसर। या तो आप एक काम कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप उसे ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। सो √3 into √3 will give you 3 minus √3 into 1 will give you √3, that means 3 minus √3। बट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये मैक्सिमम हम ऐसा कर सकते हैं, तो इसे यहीं पे छोड़ दीजिए। ये रहा आपका फाइनल आंसर। सो टेल मी, वाज़न्ट दैट इजी? वेरी सिंपल। हमें करना क्या था? हमें तो सिर्फ इस वैल्यूज को लेना था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से और उस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने थे। उसके बाद तो हमें सिर्फ फ्रैक्शंस को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सबट्रैक्ट करना है और डिवाइड करना है, जो हमें आता है। सो वाज़न्ट दैट इजी? वेरी इजी। तो आपने कहा ये तो बहुत सिंपल था, तो चलिए और एक सम देख लेते हैं इस तरीके का। लेट्स सी अनदर सम। लेट्स सी दिस सम, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। इट सेज दैट, अगर फिर से हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
काफी बड़ा सा एक एक्सप्रेशन दिया है, साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ये एक्सप्रेशन है। तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप एक्सप्रेशन लिख लोगे। तो चलिए पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ऐसा ही हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे। सम सॉल्व करते समय करेंगे साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कोसेक ऑफ 60 डिग्री। सो ये रहा हमारा न्यूमरेटर, अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो लिखेंगे, दैट इज सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ओके, अभी अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हमें टेबल की जरूरत है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, दैट इज साइन कॉस एंड टैन। अभी आप बोलोगे साइन कॉस और टैन, बट यहां पे तो हमें कोसेक 60 चाहिए, वो कैसे मिलेगा? कोसेक मिलेगा, बिकॉज कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो हमें साइन की अगर वैल्यू पता है, जो हमें पता है, तो उसका रेसिप्रोकल करके सेक फाइंड कर सकते हैं। हमें इस सब में सेक की जरूरत है, सेक मिल सकता है, सेक कैसे मिलेगा? कॉस का रेसिप्रोकल। वेरी गुड। हमें यहाँ पे कॉट की जरूरत है, कॉट कैसे मिलेगा? टैन का रेसिप्रोकल। सो याद रखना, हमें सिर्फ टेबल साइन कॉस और टैन का क्रिएट करना है, उसके आगे की जो भी जरूरत है, दैट इज कोसेक सेक एंड कॉट, वो हमें रेसिप्रोकल करके मिल जाएगा। तो इतना ही टेबल क्रिएट करना है, पूरा टेबल क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। सो इजी है। तो अभी आप बोलोगे चलिए सब्स्टिट्यूट कर दें, बट सब्स्टिट्यूट करने से पहले देख लीजिए, जो एक्सप्रेशन दिया है वो एक फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन में हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, न्यूमरेटर में हमें फ्रैक्शन मिलेगा, डिनोमिनेटर में हमें फ्रैक्शन मिलेगा। और मैंने ऑलरेडी कहा है कि अगर एक फ्रैक्शन में कहीं पे भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में या दोनों जगह पे अगर हमें फ्रैक्शन मिले, तो हमें हमेशा उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म माने न्यूमरेटर, उसके बगल में डिवीजन साइन, उसके बगल में डिनोमिनेटर। तो चलिए लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर को हम पहले लिखेंगे, न्यूमरेटर क्या है? साइन ऑफ 30 डिग्री। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? साइन 30 डिग्री, दैट मींस हम साइन का रो देखेंगे, 30 का कॉलम देखेंगे। यस, व्हाट इज द वैल्यू? द वैल्यू इज हाफ। तो हम लिख देंगे यहां पे हाफ, तो लिख देते हैं हाफ प्लस, हाफ प्लस क्या दिया है? tan ऑफ 45 डिग्री, tan ऑफ 45 डिग्री, दैट मींस tan के रो में 45 के कॉलम में, यस द वैल्यू इज 1 प्लस 1। वेरी गुड। तो चलिए लिख देते हैं 1 माइनस कोसेक ऑफ 60 डिग्री, दैट मींस कोसेक के रो में। अब बोलोगे कोसेक कहां है? कोसेक 60 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यस, वेरी गुड, साइन 60 जो है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है कोसेक इज नथिंग बट इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सो साइन 60 का वैल्यू, ना साइन के रो में देखिए 60 का, साइन 60 का वैल्यू क्या है? वी नो दैट इट इज √3/2। उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। वेरी गुड। तो चलिए लिख देते हैं 2/√3। अब मुझे बताइए, ये इजी है, सिंपल। ये रहा हमारा न्यूमरेटर, राइट है। नाउ डिवाइडेड बाय, इसके बगल में डिवीजन साइन डाल के अब डिनोमिनेटर लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या दिया है? सेक ऑफ 30 डिग्री। दैट मींस आप बोलोगे सेक कैसे मिलेगा? कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस देखते हैं, कॉस 30, कॉस के रो में 30 के कॉलम में, व्हाट इज द वैल्यू? √3/2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। तो लिख लीजिए 2/√3 प्लस, अब है कॉस 60, कॉस 60, कॉस के रो में 60 के कॉलम में, वैल्यू क्या है? हाफ। तो चलिए लिख देते हैं, वहां पे वैल्यू है हाफ प्लस कॉट ऑफ 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री मतलब हमें पता है कॉट इज नथिंग बट टैन का रेसिप्रोकल, राइट। सो टैन 45 क्या है? टैन के रो में 45 के कॉलम में, यस द वैल्यू इज 1, उसका रेसिप्रोकल इज 1, 1/1, दैट इज 1। वेरी गुड। तो चलिए लिख देते हैं। तो हमने वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो हमें जो टेबल की जरूरत थी वो आ गया यहाँ पे। तो याद रखना, मैंने कहा है हमने जो टेबल क्रिएट किया ये मैंने ऑलरेडी सिखाया है, डिस्कस किया है, ये वीडियो किया है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जरूर देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि टेबल कैसे फॉर्म होता है। अब हमें सॉल्व करना है तो बहुत ईजी है। तो चलिए पहले ब्रैकेट में देखते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में जब आप देखोगे हमें उसे सॉल्व करना है, और उसे सॉल्व करते समय देखिए सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है,
1/2, तो वहां पे फर्स्ट फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर 2 है, सेकेंड फ्रैक्शन 1 है, उसका डिनोमिनेटर 1 है, -2/√3 है, √3 इज द डिनोमिनेटर देयर, दैट मींस हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 2, 1 एंड √3 इस डिनोमिनेटर का, ये जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम क्या होगा, दैट इज 2√3, तो वेरी गुड, तो हम लिखेंगे, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो होगा एलसीएम लेके 2√3। अब हमें न्यूमरेटर को एडजस्ट करना है इसके हिसाब से, तो अब देखिए फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसमें 1/2 है, तो हमें पता है एलसीएम इज 2√3, तो उस डिनोमिनेटर को 2√3 करने के लिए 2 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, उसे √3 बनाना है, तो 2 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके 2√3 होगा, तो अगर हम √3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में √3 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आएगा 1 इंटू √3, वेरी गुड, तो फर्स्ट का न्यूमरेटर आएगा √3, वेरी गुड, प्लस सेकेंड, देखिए सेकेंड जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर तो 1 है, तो उससे डिनोमिनेटर बनाना है 2√3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में तो 1 है, तो 1 के साथ जब हम 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√3, वेरी गुड, तो लिख देते हैं 2√3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, -2/√3, ओके, डिनोमिनेटर यहां पे है √3, बट हमें चाहिए एलसीएम 2√3, दैट मींस हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में ऑलरेडी 2 है, सो 2 इंटू 2 विल बिकम 4, दैट मींस वहां पे हमें मिलेगा -4, ये रहा हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट, तो आप बोलोगे वाओ ये हो गया, तो अब करते हैं सेकेंड ब्रैकेट, तो चलिए सेकेंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये रहा हमारा फर्स्ट ब्रैकेट डिवाइडेड बाय सेकेंड ब्रैकेट जो है उसे सिंप्लीफाई करते हैं, अब उसे सिंप्लीफाई करते समय फिर से आप देखिए सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम यहां पे एलसीएम लेंगे, तो है √3, 2 and 1, दैट मींस अगेन द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स 2√3, वेरी गुड, तो उसके हिसाब से अभी हमें न्यूमरेटर को लिखना है, तो चलिए करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखिए √3 है, हमें 2√3 चाहिए, दैट मींस हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू 2 बिकम्स 4, वेरी गुड, तो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन गया 4, प्लस अब देखिए यहां पे डिनोमिनेटर है 2, बट हमें चाहिए 2√3, दैट मींस हमें मल्टीप्लाई करना होगा √3, सो √3 इन द डिनोमिनेटर, √3 इन द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में आएगा 1 इंटू √3, दैट इज √3, वेरी गुड, प्लस अब यहां पे डिनोमिनेटर है 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 2√3, सो न्यूमरेटर में भी 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इंटू 2√3 इज नथिंग बट 2√3, और हमें मिल गया 2√3, वाओ ब्यूटीफुल, ये कर लिए, तो चलिए अभी सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में जब आप देखोगे तो हमें क्या दिया है, तो आप बोलोगे वहां पे लाइक टर्म्स है, देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स देखिए, √3 प्लस 2√3, √3 मींस वहां पे 1√3, 1√3 प्लस 2√3 क्या आएगा, लाइक टर्म्स, उसे ऐड करेंगे तो आएगा 3√3, तो हम लिखेंगे 3√3 -4 अपॉन 2√3, ये होगा हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाइए क्या दिया है, तो चलिए देखते हैं यहां पे कोई लाइक टर्म्स है, तो आप बोलोगे हाँ सेकेंड और थर्ड टर्म देखिए, √3 प्लस 2√3, अगेन इट इज 3√3, तो हमें मिलेगा 4 प्लस 3√3, वेरी गुड, तो हमें वहां पे मिल रहा है 4 प्लस 3√3, अपॉन 2√3, वेरी गुड, सो वेरी नाइस, दिस इज दैट इजी सिंपल, तो चलिए अभी इसी को लेके हम आगे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आगे देखते हैं, सो लेट्स राइट दिस सेम लास्ट स्टेप एंड कंटिन्यू फर्दर, तो अब हमने लिख लिया वो स्टेप, अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप बोलोगे हमारे दोनों फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो गए, बट अब डिवीजन है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, दैट मींस सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो फर्स्ट फ्रैक्शन वुड रिमेन द सेम, दैट इज 3√3 -4 अपॉन 2√3, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो सेकेंड का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बन जाएगा 2√3 अपॉन, अभी 4 प्लस 3√3 है, इसे हम 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं,
यस, लिख सकते हैं द सेम। सो हम लिखेंगे 3√3 + 4। ब्यूटीफुल। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब आप बोलोगे वाओ सिंप्लीफिकेशन, 2√3 गेट्स कैंसिल्ड, सुपर। चलिए कैंसिल कर देते, कैंसिल कर लिया तो क्या बचा? अब हमारे पास है 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। अब आप बोलोगे यहां पे हम आंसर को छोड़ देते, नहीं, यहां पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, तो हमें इसे रैशनलाइज करना जरूरी है। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे? आप बोलोगे रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3√3 + 4 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? सिर्फ वो कनेक्टिंग साइन चेंज कर लीजिए, प्लस के माइनस, दैट मींस इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3√3 - 4, और वो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी। वेरी गुड। दैट मींस अब हम लिखेंगे 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 जो है, इसके साथ हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, दैट इज 3√3 - 4। सेम हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। सो न्यूमरेटर में भी होगा 3√3 - 4। अब तक बहुत इजी था, राइट? वेरी सिंपल, इट्स वेरी 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 इजी, राइट? तो चलिए अभी इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब जब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या है देखिए, 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4 है। अब 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4 क्या होगा? सेम है, दैट मींस इट इज 3√3 - 4 द होल स्क्वायर। ब्यूटिफुल। तो हम लिखेंगे 3√3 - 4 द होल स्क्वायर। ब्यूटिफुल। और डिनोमिनेटर में देखिए, अब आप बोलोगे 3√3 + 4 इंटू 3√3 - 4 है, सो इसे मल्टीप्लाई करना है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b क्या होगा? a + b इंटू a - b इज नथिंग बट a² - b², इजंट इट? a क्या है हमारा? 3√3, तो उसका स्क्वायर, माइनस b क्या है? 4, उसका स्क्वायर, दैट मींस 4²। सो लिखते हैं 3√3 द होल स्क्वायर माइनस 4²। वेरी गुड। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब न्यूमरेटर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ न्यूमरेटर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है? a - b द होल स्क्वायर। a - b द होल स्क्वायर मींस व्हाट? a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b²। वेरी गुड। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 3√3 द होल स्क्वायर। अब 3√3 द होल स्क्वायर, तो चलिए हम लिख देते हैं, सब स्टेप्स लिख देते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 3√3 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट मीन्स इट इज 3√3 इंटू 4 प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर। वेरी गुड। अपॉन, अपॉन क्या है? यस, अपॉन हमें पता है, इट इज नथिंग बट 3√3 का स्क्वायर। अब 3√3 का स्क्वायर इजी है, राइट? 3 का स्क्वायर कितना है? 9। और √3 का स्क्वायर कितना है? 3। सो 9 इंटू 3 कितना आएगा? 27। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट है। 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना है? 16। वेरी गुड। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, आप सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पे देखिए न्यूमरेटर में 3√3 द होल स्क्वायर। अब बोलोगे अभी तो किया, 27 है, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3 है, 9 इंटू 3 इज 27। वेरी गुड। सो आएगा 27 माइनस, न्यूमरेटर में देखिए मिडिल टर्म क्या आएगा? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 इज 24, 24 इंटू √3, दैट मीन्स हमें मिलेगा 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर है 16, और डिनोमिनेटर में है 27 माइनस 16, दैट इज नथिंग बट 11। सुपर। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ लाइक टर्म्स है, कौन से लाइक टर्म्स? 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 इज हाउ मच? इट इज नथिंग बट 43। तो हम लिखेंगे 43 माइनस 24√3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है 11। क्या हम इसके डिनोमिनेटर को तो कुछ नहीं कर सकते, 11 है, न्यूमरेटर को कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कुछ कॉमन नहीं है, दैट मींस इट वुड रिमेन एज इट सेम, एंड दैट मींस दैट्स द फाइनल आंसर। और हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल गया। वैल्यू इज नथिंग बट 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। नाउ वाजंट दैट इजी? वेरी 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 इजी, राइट? और ये बढ़िया है, बहुत इजी है। हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है
वैल्यूज, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए, और वो भी मैंने कहा पूरा टेबल नहीं, हमें सिर्फ साइन, कॉस और टैन की वैल्यू पता होनी चाहिए। और ये कैसे क्रिएट करना है वो वीडियो ऑलरेडी किया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जरूर देखना। और इस तरह के सब जितने भी मैं इस चैनल पे कर रहा हूं उस सब का लिंक एक साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एट द सेम टाइम आप बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री देखना है, सब ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक साथ देखने हैं वीडियोस, तो उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप वो देख लीजिए, आपको सब ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस एक साथ दिखेंगे। तो एंजॉय दिस वीडियोस को यूज कीजिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए, अब जो हमने सम्स किए उसे प्रैक्टिस कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, खुद एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिवीजन कीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको आंसर्स करेक्ट सही मिलने लगे, तो आप बोलेंगे तो बहुत सिंपल है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूंगा आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक बहुत ही बेहतरीन सा इसी कॉन्सेप्ट पे। देन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।